नमस्कार। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ विरतास का जठराग्नि प्रतिपाल। संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में तैयारियां चल रही हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या है व्यवस्था, आइए देखिए इस कवरेज में। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल और ऐसे न्यूज की टीम आज पहुंची है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्योहार जो है हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखते हैं। हमारे देश में भी जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वह सभी हमें एक रूपता का पाठ पढ़ाते हैं, चाहे वह त्योहार सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, राष्ट्रीय हो या स्थानीय हो। कहाँ तक बात करें त्योहारों की, दीपावली, होली, बैसाखी, सभी त्योहार हमें एकता का पाठ पढ़ाते हैं। परंतु हम आपको बता दें, आज हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ भी एकता और मानवता की मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ के लोग पुरानी परंपराओं को छोड़कर एक नई विचारधारा के साथ और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर अपने गुरु का 72वां अवतरण दिवस मनाने जा रहे हैं। यहाँ तैयारियां चल रही हैं इतने जोरों शोरों से, तो यह भी किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला। और हम आपको बता दें कि यह समागम जो है 6 सितंबर से 8 सितंबर तक चलने वाला है, जिसकी शुरुआत संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी के अखंड पाठ से होगी। हम आपको यह भी बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ रक्तदान शिविर, सैकड़ों दहेज मुक्त विवाह और निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था भी की गई है। हम आश्रम के अंदर चलते हैं और इस समागम को लेकर जो भी तैयारियां चल रही हैं उनका जायजा लेते हैं। कि आश्रम में एंटर करते ही यहाँ पे चेकिंग एरियाज बनाए गए हैं। आप यह देखिए, यहाँ पे मेल सेक्शन के लिए चेकिंग एरिया बनाया गया है और ऐसे ही दूसरी साइड पे फीमेल्स के लिए यहाँ पे चेकिंग एरिया की व्यवस्था की गई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट एड रूम बनाया गया है। आने वाले श्रद्धालुओं को इस समागम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे 24/7 मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ जूता चप्पल रखने की व्यवस्था टोकन सिस्टम से की गई है। यह देखिए, जाहिर सी बात है, जब हम मंदिर या किसी क्राउडेड एरिया में जाते हैं, किसी समागम में जाते हैं, तो चप्पलें गुम होने का डर बहुत होता है या इंटरमिक्स होने का। पर यहाँ देखिए जिस प्रकार की इनकी व्यवस्था है, ये जूता चप्पल जो है टोकन सिस्टम से इन्होंने जूता चप्पल रखने की व्यवस्था की है, जो बहुत ही अच्छी, जिससे चप्पलें गुम या इंटरमिक्स होने का चांसेस बहुत कम है। और यह देखिए यहाँ पुस्तकालय, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें उपलब्ध हैं। और यह भी देखिए यहाँ उनकी फोटोज, पोस्टर्स, प्रचार सामग्री सभी उपलब्ध है। और एक बात हम और आपको बता दें कि यह पुस्तकें खरीदने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ आश्रम आना पड़े। यह पुस्तकें आप अपने घर बैठे भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? संतोष दास। मैं आपसे जान सकती हूँ कि यह जो समागम है 3 दिन तक चलने वाला है, इसमें विशेष रूप से भंडारे में क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? इसमें भंडारे में 24 घंटे परमात्मा की दया से भंडारा घर में जो भी सेवा हो रही है, निःशुल्क सेवा की व्यवस्था है। और कोई भी भगत बाहर का या जगत का कोई भी हो, वो 24 घंटे परमात्मा की दया से भंडारा निःशुल्क है। और जिसमें चावल राम, फुल्का राम, सब्जी राम और अचार राम, ये सारी व्यवस्था है। सर आप ये खाने पीने की चीजों के पीछे राम क्यों लगा रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं? हम राम इसलिए लगाते हैं कि हमारी को 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहे। और हमारा जो राम है, राम का मतलब कबीर राम, आदि पुरुष, हमारा उस पे फोकस जाता है जी। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, 24 घंटे भगवान की याद बनी रहे, इसलिए ये खाने की चीजों के पीछे भी राम लगाते हैं। चावल राम, फुल्का राम। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। होने वाले समागम में प्रसाद में विशेष रूप से क्या कुछ बनाया जाएगा, आइए हम उन्हीं के एक सत्संग सेवादार से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र बिश्नोई है जी। सर हम आपसे जान सकते हैं कि यह जो समागम होने वाला है अभी शुरू, उसमें प्रसाद में क्या कुछ बना गया विशेष रूप जी? संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस, 72वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इसमें प्रसाद के रूप में विशेष रूप से देसी घी के लड्डू और देसी घी की जलेबी और देसी घी का हलवा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा जी। और इसकी हमने बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, जैसा कि यहाँ अभी देख ही रहे हैं कि लड्डुओं की जो हमने पहले बनाकर तैयार करके रख रहे हैं और लड्डू और जलेबियों के ढेर लगा रखे हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य समाज के अंदर आध्यात्मिक जागृति पैदा करना है। उसी जागृति के अनुरूप संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व को सादर आमंत्रित निमंत्रण पत्र दिए हैं कि संगत आए और सब भंडारा करें, परमेश्वर का ज्ञान, अनमोल ज्ञान को सुने। इसी तरह जिस तरह से आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने काशी के अंदर भंडारा दिया था, उस समय लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आए थे, उसी तरह इस समागम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, परमात्मा की वाणी सुनेंगे और परमात्मा के अनमोल प्रसाद को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सर, हम आपसे जान सकते हैं कि कितने श्रद्धालु जो हैं इस समागम का हिस्सा बनने वाले हैं, कि कुछ अनुमान है आप लोगों को? वैसे सतगुरुदेव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि परमात्मा की था हम नहीं पा सकते, यहाँ जो भी कुछ है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में संगत आने का अनुमान है और हम उसी की अनुरूप तैयारी कर रहे हैं। हमने उसी के अनुरूप बनाया है। अभी कितनी भी संगत आ जाए, लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, 4 लाख आ जाए, उन सब के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लड्डू, जलेबी और हलवा राम की सब व्यवस्था है, प्रसाद की सारी व्यवस्था है जी। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं और हम भी देखते हैं कि महंगाई जो है इतनी बढ़ती जा रही है और आप लोग जो है यह भंडारा देसी घी में बना रहे हैं, शुद्ध देसी घी में बना रहे हैं, तो मैं आपसे जान सकती हूँ कि इस भंडारे को कोई भी करने आ सकता है। आपने बताया हमें कोई भी इस भंडारे को ग्रहण कर सकता है, तो इस भंडारे को खाने के लिए कितने पैसे हमें यहाँ देने पड़ेंगे? जी देखिए, ये सदावर्त परमात्मा का भंडारा है। यहाँ पर किसी से 1 पैसा भी नहीं लिया जाता और न ही किसी से ये कहा जाता है भी आप 2 बार खाना खा रहे हैं या 4 बार खाना खा रहे हैं। तो इस पर हमें उल्टा ये गर्व है, हर्ष होगा कि जो लोग यहाँ आते हैं हम उनका बाई रिस्पेक्ट बड़ा ही आदर से उन्हें खाना खिलाएंगे और किसी से कुछ 1 पैसा भी नहीं लिया जाता। ठीक है सर, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि इतनी महंगाई होते हुए भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो है निःशुल्क खाने और भंडारे की व्यवस्था करेंगे इस समागम को लेकर, और तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं। तो सर धन्यवाद आपका। जी सत साहेब धन्यवाद सर। हमने आपको भंडार घर में भंडारे की व्यवस्था दिखाई कि आने वाले समागम में किस प्रकार से यहाँ तैयारियां चल रही हैं। जो यह देखिए यहाँ 24 घंटे जो है निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति 24 घंटे आके भंडारा कर सकता है। भंडारे की व्यवस्था है और यहाँ भंडारा जो है शुद्ध देसी घी में बनाया जाएगा। और यह देखिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु इस समागम का हिस्सा बन रहे हैं और कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, फिर भी यहाँ जो है यह सब मिलजुल के सेवा कर रहे हैं। कैसे यहाँ सम व्यवहार दिखाई पड़ रहा है। तो सचमुच यहाँ अनेकता में एकता दिख रही है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में। अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल स्थल पर और यह देखिए इधर पुरुषों के लिए बैठने का स्थान बनाया गया है और वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए यहाँ पंडाल स्थल में बैठने की व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ प्रणाम स्थल। देखिए कैसे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य प्रणाम कर रहे हैं। देखिए जैसा हमने आपको बताया था कि इस समागम की शुरुआत जो है संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी के अखंड पाठ से होगी। तो आइए अब हम देखते हैं, इन्हीं के सेवादारों से जानते हैं कि कैसे इस पाठ यह रखा जाएगा, कैसे समागम की शुरुआत होगी। देखिए किस प्रकार से यहाँ जोरों शोरों से सजावट चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। तो आइए इनके बारे में हम इन्हीं के एक सत्संग सेवादार से जानते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। सर आपका क्या नाम है? सुनील दास। सर जैसा हमें जानने में आया है कि आप अपने गुरु जी का 72वां अवतरण दिवस मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी से होगी। तो हम आपसे जान सकते हैं कि यह आप समागम की शुरुआत कैसे करेंगे, किस प्रकार से ये पाठ रखा जाएगा, आप हमें बताइए। सतगुरुदेव जी के संत रामपाल जी महाराज जी के 72वें अवतरण दिवस की जो तैयारियां चली हुई हैं आश्रम में, उनके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे स्टेज को जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से भक्त सजाने में लगे हुए हैं। इधर माइयों का पंडाल रहेगा, इधर भक्तों का पंडाल रहेगा। और इसमें समागम में जो है गरीबदास जी महाराज जी का वाणी का एक ग्रंथ है जिसमें अखंड
उसका अखंड पाठ चलता है और वो ज्ञान से भरपूर है, वाणियों से। बहुत ही गूढ़ ज्ञान रहस्य है उस पाठ के अंदर। और इधर अखंड पाठ जो है माइयों के लिए बनाया गया है और उधर जो है भक्तों के लिए बनाया गया है। सर, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या इस पाठ को सुनने के लिए कोई भी व्यक्ति आ सकता है या कुछ गिने चुने व्यक्ति इस पाठ का हिस्सा बनते हैं? नहीं जी, इस पाठ में जो पाठी हैं वो पाठ करेंगे और जिन्होंने सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त की हुई है। लेकिन भंडारे की जो व्यवस्था है पूरे विश्व के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी आश्रम हैं, या इससे बड़े आश्रम भी हैं और इससे छोटे आश्रम भी हैं, या इसके बराबर के जो आश्रम हैं, सभी आश्रमों में पूरे जोर जोर से तैयारियां चली हुई हैं। पूरे जगत को, भाई बहनों को आपके माध्यम से भी हम निमंत्रण देते हैं कि 6, 7, 8 को खुला भंडारा शुद्ध देसी घी का, लड्डू जलेबी का सतगुरुदेव जी के आदेश पर चलाया जाएगा। आप सभी भंडारे में आएं और भंडारे का आनंद लें। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जी, इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है कि इस भंडारे का, इस समागम का हिस्सा कोई भी बन सकता है इस भंडारे में। और हमने आपको दिखाई यहाँ की व्यवस्था। और यह देखिए ऊपर कैसे इनका दरबार साहिब सजा है। इन्होंने बताया हमें कि उधर पुरुषों के लिए पाठ की सेवाएं रखी जाएंगी और दूसरी ओर बहनों के लिए पाठ की सेवाएं रखी जाएंगी। तो यह देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि आने वाले समागम में संत रामपाल जी का 72वां अवतरण दिवस मनाया जाएगा और उसके उपलक्ष्य में जो भी यहाँ तैयारियां चल रही हैं, उन सब तैयारियों से हमने आपको रूबरू कराया, चाहे वो भंडार गृह की हो, चाहे वो प्रणाम स्थल की हो, चाहे वो दरबार साहिब की हो। तो हमने आपको उन सभी तैयारियों से रूबरू कराया और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम आपको जल्द से जल्द सारी खबरें समय समय पर देते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।